नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा। आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आज शनिवार का दिन है और जो किसान हैं वो आज रवानगी कर रहे हैं तमाम बॉर्डरों से। वैसे तो 40% से ज़्यादा जो किसान हैं वो यहाँ से कल रात को ही निकल गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ किसान हैं, उनके साथ में और किसान आए हुए हैं, मिलने आए हैं कुछ किसान। बीते एक साल से 378 दिन चले इस लंबे आंदोलन का आखिरकार अंत हो गया। अब जो कुछ किसान जो घर जा रहे हैं तो यहाँ से तमाम जो यादें हैं वो जुड़ी हुई है। जानते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विजय जी। किस तरीके से देखते हैं, घर जा रहे हैं, काफ़ी लंबे समय, एक साल से ज़्यादा समय तक ये आंदोलन चला, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे इस आंदोलन ले, लेकिन कुछ यादें भी है जो यहाँ पर बिल्कुल मिली आने के बाद, या कुछ रिश्ते हैं जो बने हैं। तो क्या खुशी है कि सरकार ने सारी बातें मान ली हैं, जो कानून थे वो पहले ही वापस हो गया, लेकिन एक दुख भी है, एक मन में कसक भी है कि जो लोग थे उनसे मिल लिया करते थे। अब किस तरीके से देखते हैं? जी, मैं इस तरीके से देखता हूँ कि खुशी तो इस तरह की है कि कभी होती है तर्ज होती है तुम तरम तरम, कभी खुशी कुछ कम। तो इस तरह से खुशी तो इस बात की है कि कुछ हमारी मांगें मानी गई और ज़्यादातर मांगें मानी गई। गम इस बात का है कि जब बरसों से यहाँ एक दूसरे के नज़दीक रह रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे और एक साथ खा पी रहे थे, तो आज जो है एक दूसरे को छोड़ के जाता है। जब कोई भी लंबे समय तक एक साथ रहते हैं तो कुछ कष्ट भी होता है और कुछ जो है अंतरात्मा भी कुछ कहती है। तो मैं कुछ यादें होंगी, यहाँ की कुछ रिश्ते होंगे जो यहीं पर बने होंगे, कुछ लोग होंगे जो यहीं मिले होंगे। हाँ, वो रिश्ते सब बने थे। आज वो रिश्तों को देखते हुए हम जब बॉर्डर छोड़ रहे हैं तो मैं चंद लाइन कहना चाहता हूँ। जी, सुनाइए। जी, कि चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, रोते ही वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले, जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, अरमानों के मेले। भीगी पलकों से ही उनकी आज दुआएं ले ले, आज दुआएं ले ले। पता नहीं है इस नगरी में कब हो तेरा आना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। तो जब जाते समय सबकी याद आएगी, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ एक जगह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में थे भाई भाई। तो मैं चंद लाइन मैंने अभी लिखी हैं, जाते समय क्या है मैं अब थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा। जी बिल्कुल, आप पढ़ करके सुनाइए। कि किसानों की जीत है और बिछड़ रहे मीत है। साल भर से मित्रता आती है एक दूसरे की, कि किसानों की जीत है और बिछड़ रहे मीत है, जाएंगे अपने घर गाते हुए गीत है। सर्दी भी देखी, गर्मी भी देखी, सर्दी भी देखी, गर्मी भी देखी, बरसात का देखा अद्भुत नजारा, अद्भुत नजारा। टूटा नहीं फिर भी हौसला हमारा, हौसला हमारा। ये हिंदू मुस्लिम सिखों की आपस की प्रीत है, आपस की प्रीत है, जाएंगे अपने घर गाते हुए गीत है। किसानों की जीत है, आज बिछड़ रहे मीत है, जाएंगे अपने घर गाते हुए गीत है। और क्या लिख दिया है कि आंदोलन देखा अद्भुत नजारा, आंदोलन का अद्भुत नजारा, सभी धर्मों का यहाँ भाईचारा, भाईचारा। हिंदी उर्दू पंजाबी, हिंदी उर्दू पंजाबी का मिला जुला संगीत है, जाएंगे अपने घर गाते हुए गीत है। किसानों की जीत है और बिछड़ रहे मीत है, जाएंगे अपने घर गाते हुए गीत है। तो आज जो है, जो सालों से
यहाँ रह रहे थे, सर्दी झेली, गर्मी झेली, बरसात झेली, सबको झेलते हुए आज उस कामयाबी के पथ पे पहुँच चुके हैं जहाँ से हमें कामयाबी मिली। और अब जो है कुछ गम लेके, कुछ खुशियाँ लेके अपने अपने जो है गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। परंतु इस आंदोलन से एक सीख और भी मिली है। जी बताइए। जो भविष्य में आने वाली सरकारें हैं वो ध्यान रखेंगी कि किसान के हित में कोई भी फैसला लाए तो झेल नहीं पाएगा किसान, झेल नहीं पाएंगे किसान को। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी जो है सरकार ने थोड़ी देरी कर दी, किसान को समझने में बहुत देर कर दी। अगर पहले समझा होता तो हमारे 700 किसान भाइयों की शहादत नहीं होती। परंतु देश देर आए दुरुस्त आए, चलो सुबह का रूठा हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे रूठा नहीं कहते। परंतु इस आंदोलन से ये सबक मिला है कि आज किसान जागरूक है, उसकी नज़र अपनी ज़मीन पे भी है और दिल्ली पर भी है और ये भविष्य में रहेगी। अभी तो यहाँ से शुरुआत है किसान की नज़र की कि वो जो है ज़मीन पे भी नज़र रखेगा और दिल्ली पर भी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देर आए दुरुस्त आए, कुछ किसान आगे बढ़े, कुछ सरकारें झुकी और जो है यहाँ आके इस पड़ाव पे आए। आखिर इस पड़ाव पे सहमति बन गई। इस पड़ाव पर सहमति बनी और किसान आंदोलन बरसों के बाद, बरसों और अरसों के बाद अपने घर की तरफ पलायन कर रहा है। काफ़ी लंबा समय था, सर्दी देखी, गर्मी देखी, बरसात देखी और उसके बाद जो क्या कहते हैं महामारी का जो समय था वो भी देखा। इन्हीं तंबुओं में, इन्हीं पंडालों में, इन्हीं रोड में काफ़ी लंबा समय था, काफ़ी लोग थे। अब घर जाएंगे, क्या रहेगा? अब क्या खेतों में फिर अपना जो जैसे कामकाज होता था वैसे ही चलेगा? जी देखो, किसान ने उस जाने की बात नहीं कर रहा, मैं आंदोलन की समय की बात कर रहा हूँ कि किसानों ने आंदोलन को भी चलाया और देश के पेट के भरण पोषण के लिए अन्न भी उगाया। उसने दोनों भूमिका पहले भी अदा की थी कि आंदोलन को भी कायम रखा और ज़मीन पर काम भी किया। यहाँ से जाने के बाद में किसान अपनी ज़मीन पर जो है काम करेगा और देश के पेट भरने के लिए सभी सब्जी, फल, अनाज, दूध सब देगा और मतलब जो है, परंतु दिल्ली की तरफ भी नज़र रखेगा कि कहीं फिर दोबारा में ऐसा कोई प्रोपेगेंडा हमारे ऊपर ना थोप दे, ये भी नज़र रहेगी। और आपको एक चीज़ बता दूं, जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़क के आंदोलन द्वारा ही रोकी जाती है। ये सरकार भूल गई थी कि हमारा देश लोकतंत्र से चलता है। लोग तो ये हैं जो आप देख रहे हैं, ठीक, और तंत्र दिल्ली में बैठा है। तंत्र ने समझा था कि हम लोग ने नहीं चुने, हम तो वैसे ही पैदा हो गए। उनको अब ध्यान आया है कि इस तंत्र ने ही हमें चुना था, इस लोक ने ही हमें चुना था, तब हम तंत्र बने हैं। और जब भी लोक को बेइज्जत करता है तंत्र, लोगों को समस्या नहीं सुनता, तो तंत्र को हटाने में लोगों की विशेष भूमिका होती है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि तंत्र की वजह से ही इनको ये ध्यान आया कि हम गलत कर रहे हैं, हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे वो 22 में भुगतें या 24 में भुगतें। इसीलिए इन्होंने जो है इन काले कानूनों को रिपील किया है। एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि रस्सी जल गई है पर बल नहीं गए हैं, बल नहीं गए हैं। किस तरह से? जिस दिन उन्होंने देश के संबोधन में कहा था कि भाइयों मैं देश से माफ़ी मांगता हूँ कि दिए की लौ की तरह पवित्र इन कानूनों को कुछ किसानों को समझा नहीं पाया। अहंकार अब भी है, अभी हमें कुछ लग रहे हैं, उन्हें कुछ लग रहे हैं, हम कुछ नहीं हैं। हम लोग हैं, तंत्र को बनाना बिगाड़ना हम जानते हैं।
तो ये सरकार को, इस वर्तमान सरकार को और भविष्य में आने वाली सरकारों को ये ध्यान रहे कि किसान लोक है, सरकारें तंत्र हैं और लोकतंत्र दोनों के सामंजस्य से चलता है। अगर कहीं भी ये लोक को परेशान करेंगे, किसानों को परेशान करेंगे, तो तंत्र के ताने बाने को बिगाड़ने में हमें इतनी देर लगेगी, इतनी। तो ये थे हमारे साथ विजय जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो काफ़ी लंबा समय था उसमें ये आंदोलन चला। इन्होंने सर्दी देखी, गर्मी देखी, बरसात देखी, जो महामारी की समस्या थी वो भी देखी, लेकिन अब आखिरकार जो कानून थे उनको सरकार द्वारा पहले ही रिपील कर लिया गया था, पहले ही वापस ले लिया गया था। जो 5 सहमति थी उस पर भी उसकी जो चिट्ठी थी वो भी किसानों को मिल गई, गुरुवार को वो चिट्ठी भी किसानों को मिल गई थी। आज शनिवार का दिन है और किसान इसको विजय दिवस के तौर पर मना रहे हैं। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पे, हमने आपको वो भी तस्वीरें दिखाई थी पहले दिन से किस तरीके से आंदोलन स्टार्ट हुआ और किस तरीके से जो तंबू उखाड़े गए किसानों के द्वारा, मतलब अब खाली करके जा रहे हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर अरदास का माहौल है, हर जगह जो माहौल है वो खुशी का है। पीछे अभी अरदास हुई है, जो तमाम दिखाऊंगा जो भीड़ है। हालांकि एक जो काफ़ी किसानों का संगठन है वो अपने कामों में बिजी है। जो टेंट है, जो तमाम तरीके की जो सामग्री थी उसको ले जाने के लिए, उसको ट्रकों में लादने के लिए बिजी है। फिलहाल के लिए यहाँ की यही स्थिति है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। कैमरा पर्सन अनीस के साथ मैं आदित्य शर्मा, गाजीपुर बॉर्डर, नई दिल्ली। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shivdasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा। Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओबरॉय। नमस्कार, मैं मनोज तिवारी. Hi, this is Sanchita Banerjee.